everyone, welcome back to the channel of Simran Ayas. Welcome back guys to the Polity Formula, जहाँ पे हम लोग ना easiest फॉर्म में हमारी पॉलिटी को समझ रहे हैं. एंड आज का जो टॉपिक है ना दैट इज़ योर की टाइप्स ऑफ पॉलिटी क्या होता है. तो देखो जो पॉलिटी है ना गाइज हम लोगों की सॉरी टाइप्स ऑफ वीटो. तो जो हमारी टाइप्स ऑफ वीटो है उसमें सबसे अंदर सबसे पहले है दैट इज़ योर एब्सोल्यूट वीटो. कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है. कहते दूसरा दैट इज़ योर सस्पेंसिव वीटो. हमने वीटो के बारे में बात की है गाइज. हम पहले भी वीटो पढ़ के आए हैं कि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स होती है जो कि विदहोल्ड कर सकता है अपनी असेंट को. ये यूज़ क्यों करते हैं. कहते ये ना दो फोल्ड के अंदर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. और इसका जो इंटेंशन है वीटो का वो ये होता है कि कहीं हेस्टी तरीके से जल्दबाजी में तो नहीं हम कोई चीज़ कर रहे, या इलीगल कोई आपका लेजिस्लेशन तो नहीं है. लेजिस्लेशन अगर ऐसा तो नहीं है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो प्रेसिडेंट को लगता हो तो वो आपका विदहोल्ड या फिर उसको ना कर सकता. वीटोज गाइस हम लोगों की एब्सोल्यूट क्वालिफाइड सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो होता है. इंडिया के पास गाइस क्वालिफाइड वीटो नहीं होता. एब्सोल्यूट वीटो ना एक्चुअली ब्रिटेन का कंसेप्ट है. बिल्कुल ना कर देना दैट इज विदहोल्ड द असेंट टू द बिल. और वो अल्टीमेटली क्या होता है विदहोल्ड का मतलब नो. होल्ड विदहोल्ड करना गाइस दैट मीन्स नो करना. इसको याद रखना. अब वो दो केसेस के अंदर ही होता है. या तो वो प्राइवेट मेंबर बिल है, नॉन मिनिस्टर ने किसी ने आपका उसको इंट्रोड्यूस किया, तब वो नॉन आपका जो है आपका पार्टी मेंबर बिल हुआ आपका. मतलब कि आपकी प्राइवेट मेंबर उसको कर रहे हैं. मतलब कि जो आपकी रूलिंग पार्टी है ना उसके एजेंडाज नहीं है बच्चे इसमें. जब उसके एजेंडाज नहीं है इसी वजह से उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं. या फिर ऐसा होता है कि अगर प्राइवेट बिल गवर्नमेंट बिल अगर क्लैप्स कर जाए या फिर जब आपका कैबिनेट रिजाइन करते हैं, तो इन दो केसेस के अंदर ना हम लोग वीटो को हम लोग अप्लाई करते हैं. अब गाइस दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो. हमने बात की थी कि मनी बिल के अंदर हम लोग वीटो को यूज़ नहीं कर सकते. वहाँ पे सिर्फ एक ही बारी हम लोग क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं. सस्पेंड मतलब एक बार किया. अब वो कैसे होगा कि हमने ये फ्रांस से कंसेप्ट लिया था हम लोगों ने. एक बिल वापस कर दिया फॉर द रिकंसिडरेशन एंड विद और विदाउट अमेंडमेंट्स. जब हम लोग उसको वापस भेज रहे द गवर्नमेंट मस्ट गिव हिज असेंट. दूसरी बार जब वो आएगा घूम के वापस आएगा. एक बार ना कर दी बोल दिया कंसिडर करो, अगर वो एज इट इज़ वापस आ जाता है या अमेंडमेंट्स के साथ आता है गाइस हमें बहुत कंपल्सरी है कि हम उसको असेंट दे ही दे. अब उसी चीज़ को गाइस हम लोग बोलते हैं दैट इज़ योर जर्नली. वो आपका ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जनरली वो असेंट दे ही देते क्योंकि वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ योर प्रेसिडेंट के साथ जाता है. सो दिस इज़ योर सस्पेंसिव वीटो. और लास्ट वन इज गाइस दैट इज़ योर पॉकेट वीटो. पॉकेट जो है अमेरिकन कंसेप्ट है. यहाँ पे क्या होता है अपनी जेब में लेके बस बैठा रहता है और घूमता रहता है प्रेसिडेंट. वो बोलता है मैं तो नहीं करूँगा आपका कोई साइन बिल, मैं तो नहीं पेश करूँगा, मुझे तो कुछ नहीं करना, मैं तो रिलैक्सड हूँ. सो गाइस उस चीज़ को बोलते हैं दैट इज़ योर पॉकेट वीटो. ये नीदर रेक्टिफाइड नॉर रिजेक्ट और नॉर रिटर्न. कुछ भी नहीं करता, ना हाँ करता ना करता ना आपका रिजेक्ट करता है, बीच में टांग के रखता है. इसको पॉकेट बोला जाता है. ठीक है. सो बिल पेंडिंग फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड. इंडिया में गए इस कॉन्स्टिट्यूशन में वी डू नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट फॉर दैट. वो कितने टाइम के लिए भी मर्जी आपका जो है पॉकेट वीडियो इंजॉय कर सकता है. प्रेसिडेंट उसको सेंड दे या ना दे. हाँ कहते हैं आफ्टर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये प्रेसिडेंट को कंपल्सरी हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को याद रखना. हमने बिल्स वाला ना इकट्ठे पढ़ना है तो मैं उस टाइम पे करवाऊंगी आप लोगों को. बिल्स का ऐसा करेंगे हम लोग कि बिल्कुल अलग से आपको एक मेरी वीडियो भी मिल जाएगी जहाँ पे मैंने मनी बिल, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1-2, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन पेश करता है, कहाँ पेश होता है, किस तरीके की हम वीटो अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा एक चार्ट अलग से बनाया और इस वीडियो सीरीज में भी लूँगी. तो गाइज वहाँ पे उनको इंसेंट देनी ज़रूरी होती है. वहाँ पे वो आपका पॉकेट वीटो एंजॉय नहीं कर सकते. सिर्फ आपका एक बारी के लिए सिर्फ आपको रिकमेंड के लिए वापस भेज देते हैं. तो गाइज हमारी जो ये वीटो है वो सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट के आर्टिकल नंबर 111 के अंदर होती है और गवर्नर की भी आपकी वीटो पावर होती है वो 200 के अंदर होती है. मतलब कि आप 89 का गैप लगाओ. ऑर्डिनेंस के अंदर भी यही था. ठीक है. ऑर्डिनेंस का क्या था मैं बताती हूँ. आर्टिकल गाइज हम लोगों का ऑर्डिनेंस का होता है 1, 2, 3. ठीक है. और यहाँ पे क्या है 1, 1, 1. यहाँ पे क्या है 2, 1, 3. यहाँ पे 2 बीच में आ गया और यहाँ पे 89 ऐड कर दिया तो 200 हो गया. ठीक है. इस 200 में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करने के लिए गवर्नर बिल रख सकता है. मतलब गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट असेंट. उसको गाइस हम लोग बोलते हैं आर्टिकल नंबर 200 दैट इज योर गवर्नर वीटो. समझ आई. तो इसको ऐसे याद रखो
अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्या कहता है। अब देखो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो प्रेसिडेंशियल वीटो है ना ओवर योर स्टेट लेजिस्लेचर, वो क्या कहता है। देखो प्रेसिडेंट के पास ना वीटो होती है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर भी, जैसे मैं अभी बता रही थी। अब प्रेसिडेंट ने आपका एक गवर्नर को रिक्रूट किया, ही इज द एजेंट ऑफ योर सेंटर, है ना, आपका बताता है कि स्टेट में ये हो रहा है, ये बिल पास हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो जब उसके पास आपकी ये सारी चीज़ें होती है तो बिल ना आपका दैट इज़ टू बी पास्ड बाय योर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, वो वहाँ पे जाता है, फिर आपका काउंसिल में जाता है, दोनों से पास होता है, फिर गवर्नर के पास जाता है। जैसे लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट के पास जाता है सेंटर के अंदर, स्टेट के अंदर बच्चे असेंबली, आपका काउंसिल और गवर्नर के पास जाता है। पर गवर्नर के पास ना प्रेसिडेंट के पास तो होते हैं 3 ऑप्शन। गवर्नर प्रिविलेज्ड है क्योंकि वो सेंटर के अंदर होता, तो उसके पास होते 4 ऑप्शन। कहता है या तो असेंट दे देना, या विदहोल्ड कर देना, या रिटर्न कर देना, या फिर वो बोलता है मैं तो प्रेसिडेंट को दिखाऊंगा ये बिल। ठीक है, सो ये क्या है गाइस, दैट इज योर आर्टिकल नंबर 201 के अंदर 3 आपके ऑप्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के पास। या तो वो असेंट दे सकते हैं, या विदहोल्ड कर सकते हैं, या डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नर को रिटर्न द बिल, कि भाई आप वापस करो। अगर वो विद और विदाउट अमेंडमेंट्स आ जाता है तब प्रेसिडेंट के पास कंपल्सरी नहीं होता, सेंटर में कंपल्सरी होता। और देखो पार्लियामेंट इज अ इलेक्टेड बॉडी एंड रियल पावर्स लाइज विद योर, हम लोग पढ़ते प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है, वो सिर्फ आपको एक ही बारी हाँ कर आपका वापस भेज सकता है रिकमेंडेशन के लिए कि आप इसको रिकन्सिडर कर दो। पर गवर्नर के केस के अंदर और जब उसके बाद दोबारा आएगा तो उसको हामी बननी जरूरी है। पर प्रेसिडेंट जो है ना स्टेट की कंपैरेटिवली हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा क्या है आपका पावरफुल होता है। इस वजह से गाइस कि हमारा जो गवर्नर है कैन रिटर्न द बिल विद और विदाउट अमेंडमेंट्स एंड प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव द असेंट। अब जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना, माना कि सेंटर से बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है क्योंकि वो पार्लियामेंट है, इलेक्टेड बॉडी है ना, वो एक नॉमिनेटेड आपका इनडायरेक्टली इलेक्टेड है तो ये भी डायरेक्टली पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड है ना हम लोगों का। पर सेंटर से ज़्यादा कमज़ोर है, पर स्टेट से तो ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए वहाँ पे बाउंड नहीं होता टू गिव द असेंट। समझ आए गाइस? सो आई होप दिस इज क्लियर गाइस। और कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज योर ऑर्डिनेंस के बारे में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। अगर आप ये लर्न बाय मैप्स सीरीज परचेज करना चाहते हो गाइस तो हमारी वेबसाइट simranias.com पे जाके या हमारे कुछ ऑफिशियल नंबर्स जो कि यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे जाके आप परचेजिंग कर सकते हो। 9988210461 आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यू कैन बाय योर लर्न बाय मैप्स सीरीज ओवर हियर। आई विल सी यू टुमारो।